नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न संख्या 2 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 हो। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन के अनुसार में हमें उस त्रिघात बहुपद को ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें शून्यकों का योग दो शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 दिया है, ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 है और प्रश्न संख्या है 2। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि देखिए त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होता है, ठीक है। एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा और तीसरा होता है गामा, ठीक है। तो ये मेरा त्रिघात बहुपद का शून्यक है, ठीक है, 3। अब यहाँ पर हमें 3 चीज़ दिया गया है, ठीक है। यानी कि शून्यकों का योगफल हमको दिया गया, ठीक है। तो शून्यक मेरे पास में 3 है, ठीक है। और इसका योगफल हमको दिया गया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका मान हमें दिया गया है। कितना दिया गया है? तो इसका मान हमें 2 दिया गया है। दूसरा ये चीज़ दिया गया है कि हमें दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग दिया हुआ है, ठीक है। दो शून्यकों को एक साथ लेकर, देखिए इसको एक साथ ले लेंगे, फिर इसको एक साथ ले लेंगे, ठीक है, और फिर इसको एक साथ ले लेंगे, ठीक है। यानी कि अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा, ठीक है। तो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग कितना दिया है? तो -7 दिया है, ठीक है। चलिए, फिर तीसरा नंबर में दिया है कि तीनों शून्यकों के गुणनफल दिया हुआ हमको, ठीक है। यानी कि तीनों शून्यकों का गुणनफल का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। और ये चीज़ हमें दिया गया है -14, ठीक है। तो इन 3 चीज़ को हमें दिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो हम इन तीनों चीज़ों को सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्यकों का योगफल का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। इसका मान कितना दिया गया है? तो इसका मान हमें दिया गया है 2। और दूसरा दिया गया है कि दो शून्यकों का, ठीक है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर, ठीक है, एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, ठीक है। गुणनफलों का योग यानी कि अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा, ठीक है। और इसका मान हमें दिया गया है कितना? तो इसका मान हमें दिया गया है -7, ठीक है। तथा और लास्ट में दिया गया है शून्यकों के गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। देखिए, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इसका मान हमें दिया गया है कितना? तो इसका मान हमें दिया गया है -14। तो ये सब चीज़ हमें दिया गया है, ठीक है। यानी कि शून्यकों का योगफल हमें दिया गया है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग हमें दिया गया है, ठीक है। फिर दिया गया है शून्यकों का गुणनफल हमें दिया गया है और हमें पता करना है त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद क्या होगा ये हमें पता करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना त्रिघात बहुपद बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। ये मेरा त्रिघात बहुपद हो गया,
इसके बराबर में हम 0 नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि हमें अगर इसके बराबर में हम 0 कर देंगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अब, ठीक है। ध्यान दीजिए कि शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान हमें दिया गया है 2, ठीक है। क्या दिया गया है? 2, तो 2 बराबर हो जाएगा -b/a, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -2/1, ठीक। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और बट्टा में एक कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो इस फार्मूला का आधार पर मेरा काम कर रहा है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर, ठीक है, एक साथ लेकर गुणनफलों का योग, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है c/a, ठीक है। चलिए देखिए अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा का मान हमें दिया गया यहाँ -7, ठीक है। कितना दिया गया है? -7। और इसका फार्मूला होता है c/a, ठीक है। तो इसके बट्टा में दे देते हैं, यानी कि c का मान है मेरे पास -7 और a का मान है 1, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे फार्मूला का, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। देखिए शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है -d/a, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान हमें दिया गया है -14, ठीक है। कितना दिया गया है? -14। और इसका फार्मूला क्या होता है? और इसका फार्मूला होता है -d/a, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि -d का मान मेरे पास -14 है, यानी कि d के मान 14 है और a का मान 1 हो गया, ठीक है। तो हमें निकालना है यहाँ पर त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि त्रिघात बहुपद निकालने के लिए हमें a, b, c और d का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि a का वैल्यू हमारे पास में 1 है, यानी कि यहाँ भी a का वैल्यू 1 है, यहाँ भी a का वैल्यू 1 है और यहाँ भी a का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, यहाँ a बराबर कितना है? 1 है, ठीक है। b बराबर कितना है? देखिए यहाँ पर b बराबर है -2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे -2। c बराबर कितना है? देखिए तो c बराबर हमें दिया गया है, यहाँ पर c है, ठीक है। और c का मान हमें है -7, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे -7 तथा d बराबर क्या हो जाएगा? देखिए d बराबर है -d का मान -14 दिया गया है, यानी कि d बराबर 14 हो जाएगा, ठीक है। d बराबर 14। चलिए अब यहाँ पर हमें a, b, c और d का मान पता चल गया है और हमें निकालना है त्रिघात बहुपद। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि त्रिघात बहुपद बराबर, देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, यानी कि ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। देखिए यानी कि a का मान कितना है? तो a का मान यहाँ पर 1 दिया गया है, तो 1 × x² कर देंगे, ठीक है, प्लस b। देखिए b का मान कितना दिया गया है? तो यहाँ पर b का मान हमें दिया गया है 2, यानी कि -2, और x है तो x का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस c। तो c का मान कितना दिया गया है? तो देखिए c का मान हमें -7 दिया गया है, और यहाँ पर x है तो x कर देंगे, प्लस d। d का मान कितना दिया गया है? देखिए तो d का मान दिया गया है 14, ठीक है। कितना है? 14। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि इसको हम सोल्व कर लेंगे, यानी कि x² में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पे x² आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा -2x², ठीक है। फिर प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा -7x प्लस हो जाएगा 14, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में त्रिघात बहुपद पता चल गया है, ठीक है। तो यही मेरा है फाइनल आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।